Good morning, all of you. Welcome to your GK class. Students, today I am covering the page 6 of your GK book. The name of the page is Work is Worship. What we have to be learned in this page. Nowadays, there are many new careers, those are introduced. And in this page we have to be learn about that careers and also the name of the career profession. उस प्रोफेशन का नेम हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि व्हाट द पर्सन इज कॉल्ड हु इज अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर करियर, जो उस पर्टिकुलर करियर को अपना रहा है, उस पर्सन को क्या कहते हैं हम, दैट वी हैव टू बी लर्न इन दिस पेज. ओके, so let's start the question, the page. First of all, we have to read the question is, nowadays we have a plethora of possible careers and exciting avenues. The following statement and write the name of the profession in the space provided. The first letter of the word is given as a clue. Exactly क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे careers हैं, exciting avenues हैं, and वी हैव टू बी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है. राइट द नेम ऑफ द प्रोफेशन, उस प्रोफेशन का नेम लिखना है जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है. एंड फर्स्ट वर्ड इज गिवन हेयर ऑफ दैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर हमारे पास गिवन है. वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट वर्ड. हमें उसका नेम जो है वो फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द पेज. फर्स्ट इज I translate what is said when people do not speak the same language. What does it mean? I translate what is said when people do not speak the same language. मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि क्या कहा है. ठीक है. When people, जब लोग, मेरे सामने जो लोग हैं वो एक सेम लैंग्वेज को नहीं जानते. मतलब कहने का ये जैसे कि टू पर्सन्स आर हेयर एंड दे आर वॉन्ट टू टॉक टू ईच अदर. वो एक दूसरे को बात करना चाह रहे हैं बट वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते. तो वहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जो कि दोनों की लैंग्वेजेस को समझता है और वो उन्हें उनकी बात का मतलब बताएगा. सपोज आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश बोलनी आती है और आपको इंग्लिश समझनी नहीं आती. तो जो थर्ड पर्सन है आपको वो इंग्लिश वर्ड के मीनिंग हिंदी में बताएगा. तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? व्हाट वाज दैट पर्सन? तो दैट पर्सन वाज नेम्ड एज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर, INTERPRETER, इंटरप्रेटर. ओके, चलिए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. I test eyesight, prescribe lens and sell them. एक पर्सन जो आई साइट को टेस्ट कर सकता है, लेंसेज, कौन सा लेंस लगेगा, कितने नंबर का लेंस लगेगा, वो प्रिस्क्राइब करता है और सेल भी करता है और बेचता भी है. ही वॉज नोन एज ऑप्टिशियन. ही वॉज नोन एज ऑप्टिशियन. Okay, OPTICION, optician. Next, I guide the student in their choice of career and encourage good behavior pattern. I guide students in their choice of careers and encourage good behavior pattern. कि मैं गाइड करता हूँ किसको? स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ? गाइड टू चूज़ देयर करियर्स, उनके करियर्स को चूज़ करने में, और उनके गुड बिहेवियर पैटर्न को इनकरेज भी करता हूँ कि आप में ये गुड पॉइंट्स है, और उनको इनकरेज करता हूँ और उनको गाइड भी करता हूँ. तो ही वॉज नोन एज काउंसलर. ही वॉज नोन एज काउंसलर. ही वॉज नोन एज काउंसलर. Counselor, COUNSELLOR, counselor. Okay, now come on the next.
I play recorded music or video and entertainment on TV radio. मैं क्या करता हूँ, म्यूज़िक भी रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो भी एंटरटेन टीवी और रेडियो पर भी करता हूँ. तो मैं क्या कहलाता हूँ? इट इज़ डी, स्टार्टेड फ्रॉम डी. क्लू इज गिवन एंड that person was known as disc jockey. He was known as disc jockey. DISC, disc jockey. JOCKEY, jockey. Okay, चलिए. Now come on the next. I introduce various acts in a live show program. लाइव शो प्रोग्राम्स में अलग अलग एक्ट्स को इंट्रोड्यूस जो कराता है. He was known as compare. He was known as compare. COMPARE. Okay. Now the next, I am an expert at beautiful and artistic writing. बहुत सुंदर और आर्टिस्टिक वे में लिखने वाला. कैलियोग्राफर. सुंदर हैंडराइटिंग को हम कहते हैं कैलीग्राफी. और जो कैलीग्राफी करता है, he was known as कैलियोग्राफर. Known as calligrapher. Okay, now next, I diagnose the treatment mental illness. मैं डायग्नोज कर सकता हूँ कि जो दिमाग से बीमारी है, दिमाग में ट्रीटमेंट, और उसको ट्रीट भी कर सकता हूँ. मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारियों को. ही वॉज नेम्ड एज साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, psychiatrist. Okay, now come on the next. I correct speech disorder. Speech disorder मतलब जो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, उनको स्पीच डिसऑर्डर होता है कि उनको बोलने में कठिनाई होती है. तो द पर्सन हु ट्रीट दिस स्पीच डिसऑर्डर, ही वॉज नेम्ड एज स्पीच थेरेपिस्ट. उसको हम क्या कहते हैं? स्पीच थेरेपिस्ट. स्पीच वर्ड से याद रखना आपने, स्पीच थेरेपिस्ट. थेरेपी करने वाला, स्पीच की, हमारी टंग की, उसको स्पीच थेरेपिस्ट. नेक्स्ट, आई मेक मैप्स. मैप्स बनाने वाले को हम कहते हैं कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. ओके. आई राइट अ कंप्लीट डिक्शनरीज. जो कंप्लीट डिक्शनरीज लिखता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर. लेक्सिकोग्राफर. इसके स्पेलिंग्स बच्चे बेटे एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पिक इसके आंसर्स की भेज दूंगी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट लिसन मी केयरफुली. लेक्सिकोग्राफर. Okay, now I advise the insurance company and calculate risk and premiums. I advise the insurance company. मैं इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइस कर सकता हूँ. कैलकुलेट रिस्क एंड प्रीमियम्स, रिस्क और प्रीमियम्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो आई एम अ एक्ट्यूरिस्ट. एक्ट्यूरिस्ट एक्चुअली सही ढंग से कर रहा हूँ, एक्यूरेट कर रहा हूँ, तो एक्ट्यूरिस्ट. ठीक है. नाउ कम इन द नेक्स्ट. आई स्टफ एनिमल स्किन टू मेक देम लुक लाइक रियल एनिमल्स. मैं एनिमल स्किन्स में स्टफ़ करता हूँ, उनके अंदर कुछ ऐसा भरता हूँ कि वो बिल्कुल ही रियल एनिमल जैसे दिखते हैं. इसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट. 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 Okay, so this all is your page 6. Here read these words, clues again, and then learn these words. आपको ये पेज अच्छी तरह से लर्न करना है about the different careers or professions. Okay, that's it for today. Next page we have to done in the next video. Thank you.